अच्छा, आज हम क्लास लेते हैं आर होग। इसको कहते हैं पी आर सीरीज। इससे पहले जो हमने क्लास लिया था वो है एल होग। एल के लिए जो हम यानी हुक लिखते हैं बिल्कुल इसी तरह आर के लिए भी यानी हम लिखते हैं, लेकिन क्या है डायरेक्शन चेंज है, साइड चेंज है। यानी नॉर्मली जो हम आर के लिए जो स्ट्रोक लिखते हैं तो दो तरह के हम स्ट्रोक लिखते हैं। एक है कर्व्ड डाउनवर्ड और एक है स्ट्रेट अपवर्ड। देखे, ये जो हम नॉर्मली जो हम आर के लिए जो स्ट्रोक लिखते हैं तो एक ये है और एक ये है। ये दो स्ट्रोक हम लिखते हैं। लेकिन शॉर्ट हैंड में जब हम यानी एडवांस लेवल पे जाते हैं, हम आगे आगे जाते हैं तो हम स्ट्रोक को यानी मुख्तसर करते हैं और भी हम शॉर्ट करते हैं, कम करते हैं। तो हम आर के लिए ये स्ट्रोक यानी अक्सर नहीं लिखते, बल्कि क्या करते हैं हम आर के लिए हुक लिखते हैं। ये हम स्टार्ट में भी लिखते हैं और मिडल में भी लिखते हैं, एंड में नहीं लिखते। यानी जब हम एडवांस लेवल पे जाते हैं तो हम आर के लिए ये हुक लिखते हैं। हुक, ये हुक किस तरह है, बिल्कुल एल हुक की तरह है लेकिन साइड चेंज है। ये हुक है, ये हुक है, देखे ये हुक है। इस तरह हम हुक लिखेंगे आर के लिए। यानी हम स्टार्ट में या मिडल में, फिर जब हम एडवांस लेवल में जाते हैं तो हम आर के लिए स्ट्रोक नहीं लिखते बल्कि क्या करते हैं हुक लिखते हैं। तो देखिए, जो स्ट्रेट स्ट्रोक होते हैं डाउनवर्ड होते हैं या हॉरिजॉन्टल होते हैं। मिसाल के तौर पर यहां पर है डाउनवर्ड स्ट्रेट स्ट्रोक, डाउनवर्ड स्ट्रेट स्ट्रोक। यानी शॉर्ट हैंड में जो हमारे पास डाउनवर्ड स्ट्रेट स्ट्रोक है, देखे ये है पी है, वी है, टी है, डी है, जे है और ये जे है। ये कहता है कि जब इसके साथ आर आता है, आर का यानी जो कॉन्सोनेंट है ये आता है, स्टार्ट में आता है या मिडिल में आता है, तो इसके हम यानी लेफ्ट साइड में लिखेंगे। कहां पे लिखेंगे, लेफ्ट साइड में लिखेंगे। जब आर का यानी कॉन्सोनेंट आता है, साउंड आता है और डाउनवर्ड स्ट्रेट स्ट्रोक हो, बी बी टी डी जे जे हो, तो इसके साथ चाहे स्टार्ट में हो या मिडिल में हो तो आर का जो हुक है वो हम लेफ्ट साइड में लिखेंगे। देखें, ये मिसाल के तौर पर ये पी आर है, पी आर है तो पी आर हम किस तरह लिखेंगे, ये यानी ये पी का स्ट्रोक है, ये क्या है, ये पी का स्ट्रोक है। तो ये राइट साइड है और ये लेफ्ट साइड है। राइट साइड में हम एल के लिए लिखते हैं और लेफ्ट साइड में हम फिर आर के लिए हुक लिखेंगे। तो किस तरह लिखेंगे, ये क्या है, ये लेफ्ट साइड है तो ये हम इस तरह लिखेंगे। ये क्या है, ये पी आर है, क्या है, पी आर है। ये कहता है कि ये वी आर है तो किस तरह लिखेंगे, ये वी आर इस तरह लिखेंगे, ये हुक है। ये कहता है ये डी आर है तो किस तरह लिखेंगे, ये डी आर है, इस तरह लिखेंगे। ये कहता है कि ये डी आर है तो किस तरह लिखेंगे, ये डी आर है, यानी लेफ्ट साइड में हम लिखेंगे। ये क्या है, ये जे आर है तो किस तरह लिखेंगे, ये लेफ्ट साइड में लिखेंगे। ये कहता है ये जे आर है तो कहां पे लिखेंगे, ये लेफ्ट साइड में लिखेंगे। चाहे स्टार्ट में आता है या मिडिल में आता है, हमने अल्फाज लिखे हैं, आप फिर देखें। ये हो गया डाउनवर्ड स्ट्रेट स्ट्रोक। जब सीधे स्ट्रोक हो और नीचे की तरफ आते हो तो इसके साथ जब आर का साउंड आता है तो हम वो लेफ्ट साइड में लिखेंगे। ये रोशन है, ये हो गया। फिर कहता है कि जो दो हमारे पास स्ट्रोक है हॉरिजॉन्टल स्ट्रेट स्ट्रोक के और गे के लिए, यानी जो हॉरिजॉन्टल स्ट्रोक है, हॉरिजॉन्टल स्ट्रेट स्ट्रोक, ये जब इसके साथ आर का साउंड आता है तो चाहे स्टार्ट में हो या मिडिल में हो तो आर का जो हुक है वो हम नीचे की तरफ लिखेंगे। यानी ये के है, ये के है और क्या है, ये गे है। जब इसके साथ आर हुक आता है, आर हुक ये आता है तो ये हम यानी कहाँ पे लिखेंगे, यानी नीचे की साइड में हम लिखेंगे, यानी बिलो साइड में हम लिखेंगे।
मिसाल के तौर पर यह है के आर, तो किस तरह लिखेंगे, ये के आर इस तरह लिखेंगे। अपवर्ड जो अपर की साइड हम लिखते हैं वो हम एल के लिए हुक लिखते हैं और आर के लिए हम नीचे की साइड लिखते हैं। ये है गे आर, क्या है ये गे आर है, तो किस तरह लिखेंगे, ये गे आर इस तरह। ये आसान है। जो स्ट्रेट डाउन और स्ट्रेट स्ट्रोक के साथ आर का हुक आता है तो हम लेफ्ट साइड में लिखेंगे। जब के और गे हॉरिजॉन्टल स्ट्रेट के साथ आता है तो हम कहां पर लिखेंगे, नीचे की तरफ पर लिखेंगे। ये आसान है, ये हो गया। अब ये अल्फाज है, देखें, प्रे, प्रेस, प्रेजेंट, अप्रैल, ये अल्फाज है और भी यानी इसके साथ है। ये हम किस तरह लिखेंगे, देखें, तो ये प्रे, पी आर यानी वावल है, वावल ऑलरेडी हमने सीखे है। ये हम अब एडवांस लेवल में जाते हैं। प्रे इसमें लॉन्ग ए वावल है तो लाइन पे लिखेंगे प्रे, तो किस तरह लिखेंगे, देखें, ये पी आर और ये रे, प्रे इस तरह लिखेंगे प्रे। चाहे जो वावल का जो साइन है ये हेवी डाट चाहे हम लगाते हैं या नहीं लगाते हमको पता चलता है प्रे, प्रेस, तो ये प्रे और ये एस, ये आर के लिए क्या है, ये आर के लिए हुक है, स्ट्रोक नहीं है, तो क्या है ये प्रेस, प्रेस। प्रेजेंट पी के साथ आर आता है तो प्रे, ये प्रे और ये सेंट, टी के लिए हम एन हाफ करते हैं प्रेजेंट। अप्रैल, अप्रैल, तो ये ए का जो वावल है ये पहले आया है तो ये एप रेल, ये एप, ये आर के लिए हुक और ये एल, ये लाइन से ऊपर लिखते हैं अप्रैल। अच्छा, ब्रेक, तो बी के साथ आर का यानी साउंड है तो ब्रेक, ब्रेक और ये के ब्रेक, ब्रेक। ब्रांच, बी के साथ आर आया है तो देखे ब्रांच, ये बी आर के साथ है, यानी जो आर है वो किसके साथ है, वो बी के साथ है, यानी पहले स्ट्रोक के साथ ये आया है। इसके बाद है ट्रिप, तो आर का जो हुक है किसके साथ आया है, टी के साथ आया है, यानी आर से पहले जो स्ट्रोक होता है उसके साथ हम आर हुक लिखेंगे, तो किस तरह लिखेंगे, देखे ट्री और ये ट्रिप, ट्रिप, ये ट्री और ये ट्रिप। अच्छा, ग्रो, अच्छा ये क्या है, ये हॉरिजॉन्टल स्ट्रेट स्ट्रोक है तो ये है ग्रो, ये के साथ आर आया है तो ये ग्रो, ये क्या है, ये ग्रो, इस तरह लिखेंगे। अच्छा, क्रॉस, ये के साथ आर का हुक आया है तो देखिए लाइन के ऊपर लिखेंगे क्रॉस, क्रॉस, इस तरह। देखिए ये क्रीम, के साथ आर का हुक आया है तो देखे ये क्री और ये एम, क्रीम, ये इतना ही आसान है, यानी लेफ्ट साइड में और नीचे की तरफ हम लिखते हैं बेटर, ये दरमियान में आया है बेटर। अब आर का जो हुक है ये किसके साथ आया है, ये टी के साथ आया है, आर का जो हुक है ये टी के साथ आया है तो बेटर, देखे ये बी और ये डी और ये आर हुक यहाँ पर आ गया, यानी लेफ्ट साइड में हमने लिखा बे, टी और आर हुक बेटर, किस तरह है बे और ये डी आर बेटर। टीचर, तो आर का हुक किसके साथ आया है, शे के साथ आया है, जो आर से पहले जो स्ट्रोक होता है उसके साथ हम यानी ये यानी हुक लिखेंगे। टीचर, तो किस तरह है, देखे टी और ये चर, टीचर, टी और ये चर, इस तरह टीचर, इस तरह। अच्छा, इंक्रीज, इंक्रीज, तो ये आर यहाँ पर है और ये किसके साथ आया है, के साथ आया है, इंक्रीज, इससे पहले एन स्टॉप भी है और के स्टॉप भी है तो के साथ आर ये क्या है, ये आया है इंक्रीज, तो किस तरह लिखेंगे, देखें इनक्रीज्ड, इनक्रीज्ड, इस तरह लिखेंगे, देखें ये लाइन पर लिखेंगे, लाइन पर लिखेंगे, देखें इन क्रीज्ड, लाइन पे लिखेंगे ये इस तरह। अच्छा, फिर कहता है डाटर, डाटर, तो आर का जो हुक है किसके साथ आया है, टी के साथ आया है तो देखिए डाटर, एक है डी और टी के साथ आर हुक आया है तो डा और ये टर, ये क्या है, ये लेफ्ट साइड में यानी हॉरिजॉन्टल डाउनवर्ड स्ट्रेट स्ट्रोक है तो क्या है, ये डाटर, डा और ये टर, डाटर, डाटर। अच्छा, ये है प्रोग्राम, प्रोग्राम, तो ये आर का जो हुक है किसके साथ आया है, गे के साथ आया है और एक आर का हुक किसके साथ आया है, पी के साथ आया है। दो
आर के लिए प्रोग्राम में हम आर के लिए दो हुक लिखेंगे। किस तरह लिखेंगे? देखिए, एक है प्रो और एक है ग्रे और ये एम। ये एक कोई हुक यहाँ पर है बी के साथ और एक ये के साथ है यहाँ पर है प्रोग्राम। आप देखें ये लाइन पे लिखेंगे। हम आपकी सहूलत के लिए जानने के लिए लाइन से ऊपर लिखते हैं ताकि आपको यानी विजिबल हो। देखिए प्रोग्राम, प्रोग्राम, एक आर हुक यहाँ पर है और एक ये है, ये आर हुक यहाँ पर है। तो इस तरह हम ये लिखेंगे। इसके अलावा और भी कुछ अल्फाज है, प्रॉब्लम है, प्राउड है, यही क्राई है, क्रेडिट है, एड्रेस है, ट्रॉली है, वगैरह वगैरह। आप यानी जो शॉर्ट हैंड बुक है पेज नंबर 72 ये पीआर सीरीज में आप देख सकते हैं। इसके अलावा डिग्री, एग्रीड, ये भी दूसरा, प्रैक्टिकल, लिबरल, ग्रेजुएट और अक्टूबर ये है। अच्छा, इसके साथ साथ कुछ शॉर्ट फॉर्म भी है हमारे पास, यानी कुछ शॉर्ट फॉर्म भी है ये पीआर सीरीज के साथ। तो देखें वो शॉर्ट फॉर्म भी लिखे हैं, यहां पर लिखे हैं। अच्छा देखें, अच्छा ये शॉर्ट फॉर्म है। शॉर्ट हैंड में लाइन इंतहाई जरूरी है। लाइन से हमको पता चलता है कि ये फर्स्ट प्लेस है वोवल है, सेकंड प्लेस वोवल है और थर्ड प्लेस वोवल है। अगर लाइन ना हो तो हम पहचान नहीं कर सकते कि ये क्या है। तो लाइन क्या है, ये इंतहाई जरूरी है। अच्छा, ये कहता है कि जो डी है, डी का स्टॉक है और आर का हुक हम लाइन से ऊपर लिखते हैं इस तरह। ये क्या है, ये इस तरह लाइन से ऊपर लिखते हैं। तो इसका क्या मतलब है, ये डॉक्टर है। क्या है, ये डॉक्टर है। लाइन से ऊपर लिखते हैं, ये क्या मतलब है, डॉक्टर है। किताब में आप फिर देख सकते हैं। अच्छा, ये कहता है कि जब डी का स्ट्रोक और आर का हुक हम लाइन पर लिखते हैं इस तरह, लाइन पर, तो इसका क्या मतलब है, ये डीआर है। डीआर क्या है, ये डीआर है लाइन पर। अच्छा, फिर कहता है कि जब डी का स्ट्रोक और आर का हुक हम थ्रू द लाइन लिखते हैं इस तरह, ये इस तरह, तो इसका क्या मतलब है, ये ड्यूरिंग। क्या है, ड्यूरिंग, ये ड्यूरिंग। अच्छा, हम फिर कहता है कि टी का स्ट्रोक और आर का हुक जब हम लाइन पे लिखते हैं तो इसका क्या मतलब है, इस तरह, ये टी स्ट्रोक है और आर हुक है, इसका क्या मतलब है, ट्रूथ। इसका क्या मतलब है, ट्रूथ। अच्छा, फिर कहता है कि पी का स्ट्रोक है और आर का हुक है, तो ये हम थ्रू द लाइन लिखते हैं, लाइन पे क्रॉस करते हैं, तो इसका क्या मतलब है, ये इस तरह। इसका मतलब यह है प्रिंसिपल, चाहे कॉलेज का, स्कूल का प्रिंसिपल है या जो स्कूल है, जो हम कहते हैं प्रिंसिपल, स्कूल, दोनों के लिए हम ये इस्तेमाल करते हैं प्रिंसिपल, प्रिंसिपल या प्रिंसिपली। ये प्रिंसिपली के लिए भी हम ये इस्तेमाल कर सकते हैं। अच्छा, ये कहता है कि जब बी का स्ट्रोक और आर, इसके साथ आर का हुक जब हम लाइन से ऊपर लिखते हैं इस तरह, बी का स्ट्रोक और आर का हुक है लाइन से ऊपर लिखते हैं, तो इसका क्या मतलब है, ये लाइब्रेरी है। क्या है, लाइब्रेरी, लाइब्रेरी। अच्छा, ये कहते हैं कि जब बी का स्ट्रोक और आर का हुक हम लाइन पे लिखते हैं, लाइन पर इस तरह, तो ये क्या है, ये मेंबर है, मेंबर है या रिमेंबर्ड है या रिमेंबर्ड, मेंबर, रिमेंबर या रिमेंबर्ड, तीनों के लिए हम ये इस्तेमाल करते हैं। अच्छा, ये कहता है कि जब बी का स्ट्रोक हो और आर का हो हम थ्रू द लाइन लिखते हैं इस तरह, ये इस तरह, तो इसका क्या मतलब है, ये नंबर है, नंबर, यानी NUMBER, ये नंबर है। अच्छा, फिर कहता है कि चे का स्ट्रोक है, चे का स्ट्रोक और आर हुक है, हम लाइन पर लिखते हैं इस तरह, तो इसका क्या मतलब है, चेयर, जो कुर्सी के लिए, ये क्या है, ये चेयर, चेयर, इस तरह जो कुर्सी के लिए चेयर हम इस्तेमाल करते हैं। अच्छा, फिर कहता है कि जो चे का स्ट्रोक है और आर का हुक है हम थ्रू द लाइन लिखते हैं, तो इसका मतलब है चीयर, हम तालियों के लिए हम जो लिखते हैं ये इस तरह, ये, तो इसका क्या मतलब है, ये चीयर, ये चीयर। अच्छा, फिर कहता है कि के का स्ट्रोक है और आर का हुक है, जब हम लाइन पे लिखते हैं तो इसका क्या मतलब है, इस तरह, ये देखें, ये, इसका मतलब ये है कि ये केयर है। क्या है, ये केयर है। अच्छा, अब एक्सरसाइज नंबर 65
66, 67 और 68 ये पर्दे आए।